प्रिय छात्रों, हमारे ऑनलाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं क्लास 10th के मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका है। सो आप इस क्वेश्चन को गौर से समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको सिर्फ समझना ही ज़रूरी है। इसलिए अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स इतना इफ़ टू ऑफ इट्स जीरो आर √5/3 एंड -√5/3। कहने का मतलब है कि 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 की यानी सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक इतना और इतना है। यानी कि इसके दो शून्यक जो है दे दिया गया है। यानी कहने का मतलब यहाँ जो बहुपद है उसका सबसे ज़्यादा पावर क्या देख रहे हो, 4 देख रहे हो। सो इसके 4 शून्यक है, तो 4 शून्यक में 2 शून्यक दे दिया गया है, तो हमें इसके अन्य शून्यक ज्ञात करना है। तो हम लोग इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे और इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि क्या लिखते हैं हम लोग। तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन में जो दिया गया शून्यक शून्यक है वो क्या है, √5/3 एंड और -√5/3 है। दिया गया शून्यक ये है। तो दिया गया शून्यक जब ये है तो इसका हम लोग गुणनखंड पे बात करते हैं। थोड़ा गुणनखंड पे आते हैं हम लोग, इसको ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे हम लोग। तो आपको जैसे याद होगा कि यदि आप शून्यक जो निकालते हो किसी चीज़ को, जैसे जब गुणनखंड करते हो ये x-2 रहता है और ये x- मान लीजिए 3 रहता है, तो इस स्थिति में क्या लिखते हो कि x-2 = लिखते हो 0, तो x = 2। तो जब शून्यक 2 है तो यही जो है ये इस रूप में लिखा होता है, x-2 के रूप में। यानी जो शून्यक है वो यहाँ x के साथ -2 हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ये जो दिया गया है इसको हम लोग अतः x के साथ माइनस कर देंगे हम लोग 5/3, और फिर ये जो दूसरा शून्यक है उसको भी हम लोग x के साथ माइनस कर देंगे। तो x के साथ जब माइनस करोगे तो ये भी माइनस में, इसलिए इसको -5/3 इतना लिखना होगा आपको, और ये हो गया। ठीक है, अब इसी को जो है आप कैसे लिख सकते हो इसको, जैसे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो ये 5/3 और इसी को जो है x, और यहाँ क्या है माइनस और माइनस, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे x और प्लस √5/3। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब जो आप देख रहे हो कि यहाँ जो है x - √5/3 और यहाँ जो है ये x + √5/3। तो यहाँ दोनों x सेम है और यहाँ माइनस और प्लस है, और √5/3 और √5/3 सेम है। तो यानी जो यहाँ जो है क्या होगा, एक सर्वसमीका लग जाएगा। और सर्वसमीका क्या लग जाएगा कि जो आप फार्मूला में जानते हो कि a - b और इंटू जो होता है a + b = हो जाता है a² - b²। तो इस तरह से जो x माइनस √5/3 है और x + √5/3 है, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिख सकते हैं और -√5/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा। तो इसी चीज़ को हम लोग इस दोनों को मिला के क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर a² और -b का स्क्वायर, सो b का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब जो x² है
तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ रूट वाले का जो स्क्वायर करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग कि रूट को कैंसिल करो, स्क्वायर को कैंसिल करो तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो आपका बचा केवल क्या 5/3। यानी ये जो और ये है जो ये है जो गुणनखंड के रूप में लिखा, जैसे हमने यहाँ एक गुणनखंड के रूप में लिखा था, तो इसका वैल्यू मिलके इतना हो गया। यानी कि यह जो है दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा ना। अब गुणनखंड जो होता है वो गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड वो होता है जो दिए गए बहुपद को पूरा भाग कर सकता है, पूरा विभाजित कर सकता है। जैसे इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि यदि जैसे 4 के गुणनखंड के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो 4 का गुणनखंड क्या होता है 1 होता है, 2 होता है तो 4 होता है। तो इस सबसे इसमें भाग 1 से भी 4 में भाग लग जाता है, 2 से भी लग जाता है और 4 से भी लग जाता है। ये सारे से इसमें डिवाइड होता है। तो इसी तरह से जो आपका जो ये गुणनखंड जो ये आया है, सो ये जो है ये बहुपद का गुणनखंड है। यानी इससे जब बहुपद में पूरा भाग लगेगा, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग भाग का काम करते हैं। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड आप किससे करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से करोगे। सो यहाँ रहेगा। और बहुपद जो आपका क्या है वो बहुपद देखो क्वेश्चंस में आपका दिया गया हुआ है। ये आपके बहुपद है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। अब आपको भाग करने हैं तो भाग करो। तो जब आप भाग करोगे तो यहाँ क्या है, जो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो हमको लाना होता है ना। तो फर्स्ट वाले नंबर को लाना है और यहाँ जो है इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लोग 3 देंगे और फिर हमको लाना है एक्स का पावर 4। तो एक्स का यहाँ एक्स स्क्वायर ही है, सो यहाँ स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर से अब इसको गुना करते हैं। 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को गुना करोगे तो 3x का पावर 4, फिर 3x स्क्वायर से माइनस 5/3 को गुना करते हैं। तो जब आप 3x स्क्वायर से यहाँ देखो, जब 3x स्क्वायर से जब गुना करोगे आप माइनस 5/3 को, तो माइनस 5/3 को गुना करोगे तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बच्चा क्या माइनस और 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग माइनस 5x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, कितना है आपका माइनस 5x स्क्वायर। तो माइनस 5x स्क्वायर आप लिखोगे और वो एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, तो इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो पावर है वो 3 है और यहाँ स्क्वायर है। सो हमको जो यहाँ 5x स्क्वायर आया है, सो यहाँ पे हम लोग इसके स्क्वायर वाले के नीचे लेंगे। हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं। सो घटाइए तो यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस और ये माइनस है सो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सेम है, कैंसिल हो गया। तो आपका बचा क्या 6x³। तो ये 6x³ लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ जो आपका बचा हुआ बाकी बचा 10x और माइनस 5 हो गया। अब फिर वही काम हमको दूसरे टर्म में करना है। तो आपको यहाँ लाना क्या है प्लस 6x³ और प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो ही प्लस आता है। सो यहाँ प्लस देंगे और यहाँ सिर्फ क्या है कि एक्स स्क्वायर है, तो हम 6 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6x स्क्वायर होगा, लेकिन लाना है क्यों, इसलिए हमको एक x चाहिए तो यहाँ x देंगे। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 6x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x³ हो जाएगा। फिर प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस हो जाता है। और फिर अब हमको 5/3 को मल्टीप्लाई करना है 6x से। तो अब हम लोग इसी प्रकार से 6x से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं -5/3 को। ठीक है, तो जब आप -5/3 और इसको मल्टीप्लाई करो 6x से, तो ये आपका 3 दूना
6 हो गया, और 2 से 5 का गुना होगा तो माइनस अपान दूना 10x। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको 10x आ जाएगा ना, -10x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये नहीं लिखना है, ये देखो x वाले यहाँ पे, सो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे -10x, और फिर इसको क्या करना है हम लोग को घटाना है। तो ये आपका माइनस और ये माइनस है, सो प्लस, तो ये आपका कैंसिल, और ये भी माइनस प्लस है, ये भी कैंसिल। आपका बचा क्या 3x², और यहाँ पे बचा -5। अब आपको 3x² -5 लाना है, तो यहाँ x² सो है ही, तो हम लोग यहाँ पे केवल यदि 3 दे देते हैं तो मेरा ये आ जाएगा। सब मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 3x², और फिर -5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -5 आ जाएगा। अब आपको ये फिर क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस है, माइनस है तो प्लस, और ये दोनों ये है, ये भी कैंसिल हो गया, यानी शेषफल आपका 0 आ गया। ठीक है, अब जो है शेषफल आपके 0 आ गए, तो अब जो आपका जो बहुपद है, अब जो आपके बहुपद जो क्वेश्चंस में दिया गया है, जो 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और -5, ये जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो इक्वल होगा वो ये देखिए यहाँ जो है इसकी और इसके गुना के इक्वल में होगा, क्योंकि जो फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक और गुने भागफल, और जोड़ में होता है शेषफल। तो शेषफल तो 0 है, तो इससे देने का कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे x² -5/3 और मल्टीप्लाई 3x² प्लस 6x और प्लस 3। अब यहाँ और एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम लोग क्या ध्यान देंगे कि जो x² -5/3 है, इसका तो शून्यक निकला हुआ है। ये जो आपका क्वेश्चन जो देख रहे हो ऊपर में, ये x² -5/3, तो इसी का ना ये शून्यक था, यहाँ √5/3 और -√5/3। सो इसको तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको तो कुछ नहीं करना है। अब इसको जो है ये टूटने वाला है, सो हम लोग इसको ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं, और ये आपका क्या है 3x² प्लस 6x और प्लस 3 इक्वल हो गया, और ये जो है बराबर होगा किसका 0 के बराबर। इसको ले आते हैं, ठीक है, अभी इसको ले आते हैं, 0 नहीं लिखते हैं। अब ये जो आपका देखिए कि एक द्विघात बहुपद है जिसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड में आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करके 9 लाना है, और ये 6x को ऐसे में तोड़ना है कि ये 6x हो जाए। सो जब इसको आप गुणनखंड करोगे तो 3x² और ये 6x को दो संख्या में 3x प्लस 3x में तोड़ोगे, लास्ट में 3 है तो 3 रहेगा। तो आपका जो अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दो संख्याओं का ग्रुपिंग करते हैं ना, ग्रुपिंग, दो का ग्रुपिंग कर लो। अब इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो 3x कॉमन लोगे तो क्या होगा, 3x कॉमन लेने का मतलब होता है कि इसको 3x से डिवाइड करना। तो 3x जब आप कॉमन लोगे तो इट मीन्स हो जाता है कि 3x² में हम लोग को ये जो 3x² हो गया और प्लस 3x हो गया, इसमें 3x से डिवाइड करना, इसमें भी 3x से डिवाइड, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 x है, एक x कैंसिल, और ये 3x से 3x पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 हुआ तो क्या बचा x प्लस 1। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं x प्लस 1। इसी तरह से इस दोनों में 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ का x प्लस 1 और यहाँ का x प्लस 1 ये आपका सेम है, तो ये जब आपका सेम है तो हम लोग x प्लस 1 कॉमन लेते हैं। तो x प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बच जाएगा 3 हो गया। ये आपका गुणनखंड निकल गया। अब जब गुणनखंड निकल गया तो इसी से हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस 1 इधर आएगा तो -1, तो एक आपका शून्यक ये हो गया। और अगर क्या है 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, शून्यक निकालने के लिए इक्वल में 0 देना होता है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, ये प्लस वाली इधर आएगी माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 और बाई में 3, ये 1 टाइम में कट गया। इस देयरफॉर जो आपका x का वैल्यू हो गया वो -1 हो गया, तो आपका दूसरा जो शून्य क्या हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, अतः इसके दो अन्य शून्यक
इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 और दूसरा भी -1 ही है, तो -1। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप सारे ये टॉपिक्स जो इस क्वेश्चन में उसको अच्छे से समझ गए होंगे।